हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही गरीब थे। पंडित अपनी पत्नी को हमेशा खुश देखना चाहता था। एक दिन वह झील के किनारे जाकर बैठता है और प्रार्थना करता है। उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही रहती है। वह प्रार्थना करने के बाद अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही उसने झील के पास एक हंस को देखा जो सुनहरा था। वह हंस उसकी ही ओर आ रहा था। कुछ ही देर में वह उस पंडित के पास आकर बैठ जाता है। वह हंस पंडित को प्रणाम करता है और कहता है, मैं एक सुनहरा हंस हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हो, यह मुझे मालूम है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पंडित कहता है, हमारी गरीबी की वजह से मैं अपनी पत्नी को कोई भी सुख नहीं दे पाता हूँ। वह जब भी मुझसे कुछ मांगती है, मैं उसे वह कोई भी चीज़ दे नहीं पाता हूँ। इसका मुझे बहुत ही दुख होता है। पंडित कहता है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हंस कहता है, मैं अपना एक एक पंख तुम्हें देता जाऊँगा। तुम उसे बेचकर पैसे कमा लेना और जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तुम खरीद लेना। पंडित खुशी खुशी उसे अपने घर ले जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। वह हंस से पूछती है, क्या आप हमें अभी के लिए एक पंख दे सकते हैं? हंस हाँ कहता है और उसे एक पंख निकाल कर देता है। उसकी पत्नी पंख को हाथ में लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। हंस कहता है, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें यह पंख दर दिन दूंगा। तुम्हें मेरा पंख हर बार एक ही निकालना है। अगर तुमने ज़्यादा पंख निकाले तो फिर मैं कह नहीं सकता कि क्या हो सकता है। पंडित की पत्नी सबको खाना परोस देती है। सब अच्छी तरह से खाना खाते हैं। फिर वह पंडित उस पंख को बेचने जाता है। उस पंख को बेचने के बाद उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। एक दिन इसी तरह वह बाहर गया था। उसकी पत्नी खाना बना रही थी। उसके मन में लालच आता है और वह सोचती है, अगर मैंने इस हंस के सारे पंख निकाल लिए तो बहुत सारे पैसे घर में आएंगे। अब हमें तो पता नहीं है कि यह हंस कब उड़ जाएगा। इसे दर दिन खाने पीने की चीज़ें देनी पड़ती है, तब जाकर वह एक पंख देता है। इससे अच्छा ना ही उसे खाने पीने को दूँ, एक ही बार में सारे पंख निकाल देती हूँ। पंडित ने पहले से ही उसकी पत्नी को समझा के रखा था कि वह उसके पंख को एक ही बार निकाले, लेकिन वह लालच के रूप में अभी भूल गई थी। जब हंस सो रहा था तब वह उसके पास जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। वह उसके पंखों को जोर जोर से खींचने लगती है। हंस खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह हंस कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार में एक ही पंख निकालना, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पंडित की पत्नी कहती है, अब मुझे तो पता नहीं है कि तुम कब यहाँ से उड़ जाओगे, तो हमारी पैसों के लिए मदद कौन करेगा? वह हंस कहता है, मैं फ़िलहाल के लिए तुम्हारी मदद तो कर रहा हूँ ना, लेकिन और मैं तुम्हारे पास तो रह रहा हूँ, तो तुम्हें चिंता की क्या बात है? उसकी पत्नी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारी सारी पंख चाहिए। वह हंस कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे पंख अभी साधारण पंछियों जैसे बन जाएंगे।
वह हंस पंडित की पत्नी के हाथ पर चोंच मारता है और वहाँ से उड़ जाता है। पंडित अपने घर के करीब ही था, तभी उसने हंस को उड़ते हुए देखा। वह घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने हंस को क्या किया? वह इस तरह भाग क्यों गया? वह दुखी होकर उसे सारी बात बता देती है। वह पंडित गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसा मत करना, तो तुमने क्यों किया? अब जिंदगी भर तुम्हें ऐसी ही गरीबी सहनी होगी। ना ही मैं तुम्हें कुछ दिलवाऊंगा और मुझे अभी तुम्हारी खुशी की कोई परवाह नहीं है। यह सुन उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। अगर हम किसी भी चीज़ को लालच की मदद से प्राप्त करना चाहें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।